2023 में एग्जाम देने वाले बिहार बोर्ड क्लास 10th के छात्र एवं छात्राओं तो ध्यान दीजिएगा। आज आपके बीच हम जो लेकर के आए वो इतिहास, सामाजिक विज्ञान, इतिहास के चैप्टर 6 शहरीकरण एवं शहरी जीवन के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम 2023 में पूछी जाएगी। 100% गारंटी, इससे बाहर दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। ये बहुत ही एनालिसिस के बाद आपको क्वेश्चन लिखा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हुआ है और एनसीईआरटी का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सिलेक्ट करके दिया जा रहा है। तो आप पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और बताइएगा दोस्तों आपको आउट ऑफ कितना में से कितना सही होता है। इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इसलिए दोस्तों सारे क्वेश्चन को आप रट लीजिए, कहे तो आप रट लीजिए, एकदम संजीवनी बूटी की तरह आपको ये काम करेगा दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन को बिना टाइम को वेस्ट किए चलते अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा जो आज का फर्स्ट है वो है दोस्तों, बंगाल का विभाजन कब हुआ। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो बंगाल था, भारत से बंगाल को कब, बंगाल यानी बांग्लादेश कब भारत से अलग होता था, आपको पता होगा 1905 को। कितना ईस्वी दोस्तों, तो आपको पता होगा ये होता है 16 अक्टूबर 1905 को होता है बंगाल का विभाजन। और कौन करते हैं उस समय, वायसराय कौन होते हैं दोस्तों, लॉर्ड कर्जन होते हैं। जो क्या होता है, मुस्लिम जो बांग्लादेश था वो अलग हो जाता है, यानी बंगाल का विभाजन जो होता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है दोस्तों, आपको पता होगा बंग भंग के नाम से जाना जाता है। और इसी बंगाल विभाजन के विरोध में एक आंदोलन चलता है दोस्तों, आपको पता होगा, वही आंदोलन कहता है बंग भंग आंदोलन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम दूसरे पे चलते हैं, जो हमारा आज का क्वेश्चन नंबर दूसरा है। आपको दोस्तों पता ही होगा गोलघर, कितने आदमी गए हैं गोलघर घूमने के लिए दोस्तों, कमेंट कीजिएगा। जो गोलघर का निर्माण कब हुआ दोस्तों, बताइए। जो पटना में गोलघर स्थित है उसका निर्माण कब हुआ, गोलघर बना कब था दोस्तों, तो आपको पता होगा जो गोलघर का निर्माण होता है दोस्तों वो 20 जुलाई 1786 को होता है। कब होता है दोस्तों, 20 जुलाई 1786। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर हमारा सी आंसर। और बता देते एक दो ऑप्शन के बारे में दोस्तों, 1857 की क्रांति से भी क्वेश्चन पूछा जाता होगा, आपको पता होगा। 1757 23 जून 1757 को होता है प्लासी का युद्ध। तो चलिए एक चीज और बता देते हैं गोलघर के बारे में, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जान लीजिए गोलघर के बारे में थोड़ा सा, कि गोलघर का जो निर्माण करवाए थे उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स थे। ये योजना बनाई थी और गोलघर का निर्माण इसलिए करवाया गया था कि उसमें अनाज रख सके, क्योंकि जो इंडियन नहीं, जो अंग्रेजी जो आर्मी सब थे, अंग्रेजी जो रहते थे यहाँ पे, आर्मी रखते थे अपने, उनके अनाज के लिए, उनके खाने के लिए अनाज का भंडारण हो सके, जिसमें कम से कम 1,40,000 टन अनाज रखे जाने की क्षमता था दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो 3 पे चलते हैं, हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ दोस्तों। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो ये बिहार है दोस्तों, बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ, तो आपको पता होगा पहले बंगाल बिहार का ही पार्ट था। ये कब अलग हो जाता है दोस्तों, ये सन 1912 ईस्वी में हो जाता है। तो आपको पता रखना है दोस्तों, बिहार बंगाल से कब पृथक होता है, 1912 ईस्वी में। इसके बारे में भी कुछ जान लीजिए दोस्तों, कि 22 मार्च को हम क्या मनाते हैं दोस्तों, 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस, 22 मार्च को मनाते हैं बिहार दिवस मनाते हैं। और 22 मार्च 1912 को ही बिहार और उड़ीसा दोनों एक साथ रहते हैं और बंगाल से ये अलग हो जाते हैं। इस समय भी वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ही रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 पे चलते हैं दोस्तों। जो क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लिए, क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वह चौथा, वो है निम्न में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो आपको पता होगा दोस्तों कौन से सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था। तो कितने नंबर के गुरु थे, वो 10वें गुरु थे। उस गुरु का नाम क्या था दोस्तों, उस गुरु का नाम था गुरु गोविंद सिंह। कौन नहीं जानते हो गुरु गोविंद सिंह का, जिनका जन्म कहां हुआ था दोस्तों, पटना में हुआ था। याद रखिएगा, जो सिख के 10वें नंबर का गुरु था वो था गुरु गोविंद सिंह। और इनका भी जन्म होता है, वो होता है दोस्तों 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को होता है गुरु गोविंद सिंह का जन्म। और ये होता है पटना में। इन्हीं के नाम से एक मंदिर बना हुआ दोस्तों, पता होगा, श्री हरि मंदिर जी पटना साहिब तख्त का निर्माण हुआ है। इनके पिता का नाम पता है दोस्तों, इनके पिता का नाम तेग बहादुर। और 1708 ईस्वी में इनको जमशेद खान और वसील बेग मार देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है दोस्तों। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ही हर साल एग्जाम में रिपीट हुआ है, आपको रट लीजिए दोस्तों कि जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहां होता है। तो आपको पता होगा दोस्तों, जो जनसंख्या का घनत्व होता है सबसे ज्यादा होता है कहां पे दोस्तों, जो हमारा महानगर होता है दोस्तों। महानगर जहां होता है वहां पे जनसंख्या का मतलब घनत्व ज्यादा होता है। ग्राम में होगा नहीं, गांव में तो होता नहीं, कस्बा में होता है। घनत्व का मतलब होता है दोस्तों, घनत्व का मतलब समझ लीजिएगा, घनत्व का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर में कितने आदमी होते हैं। जो हमारा बिहार, जो हमारा राज्य है, ये जनसंख्या के घनत्व में सबसे आगे है। यहाँ पे 1 किलोमीटर में लगभग 1106 लोग रहते हैं। और सबसे कम जो राज्य है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और ये बात करें क्वेश्चन जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है दोस्तों, महानगर में। तो हमारा ऑप्शन नंबर हो जाए तो समझिएगा गार्डन सिटी। गार्डन सिटी समझते हैं ना, जो एकदम गार्डन की तरह हरा भरा हो, वो सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, ये पता होगा, एबेनेजर हावर्ड ने की थी। कौन की थी दोस्तों, एबेनेजर हावर्ड ने थी। क्या की थी, गार्डन सिटी की अवधारणा विकसित की थी। गार्डन सिटी के नाम से एक जगह को जाना जाता है, जो हमारा भारत का एक राज्य है दोस्तों, पता होगा बेंगलोर। बेंगलोर को गार्डन सिटी के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाता है। ये बताइए दोस्तों कि गार्डन, सबसे बड़ा गार्डन विश्व में कहां है, तो आपको पता होगा यूएई, दुबई में है, जहां पे 45 लाख प्रकार के फूल है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू की गई दोस्तों। जो हमारा लंदन है, ब्रिटेन है, इंग्लैंड है, वहां पे अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, तो प्राथमिक शिक्षा का मतलब होता है दोस्तों 6 साल के जो बच्चे हो जाते हैं, 6 साल से जो शिक्षा प्राप्त करेंगे 12 साल तक, 6 से 12 साल के बीच में जो शिक्षा प्राप्त करते हैं उन्हें बोलते हैं हम
प्राथमिक शिक्षा, तो लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब किया गया था, तो ये जानेंगे क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लंदन में प्राथमिक शिक्षा जो लागू की गई थी दोस्तों वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। कब, तो 1870। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया गया। जो पूंजीपति वर्ग था दोस्तों इसके द्वारा शोषण किया जाता है दोस्तों श्रमिक वर्ग का। ये जो श्रमिक होता है, काम काज करते हैं, इनको ज्यादा शोषण किया गया था पूंजीपति वर्ग के द्वारा। किया तो सब पे गया था, बट सबसे ज्यादा जो शोषण किया गया था पूंजीपति वर्ग के द्वारा वो किया गया था श्रमिक वर्ग। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं 9। बिहार का सबसे बड़ा नगर कौन है, तो बताए थे दोस्तों को बिहार का जो सबसे बड़ा नगर है वो है हमारा पटना। जो बिहार की राजधानी है वो सबसे बड़ा नगर है, और बिहार की सबसे बड़ा जिला कौन है, वो भी है दोस्तों हमारा पटना। पटना का प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, पाटलिपुत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा वो है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों। पता होगा गौतम बुद्ध यानी जो महात्मा बुद्ध है इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी दोस्तों। महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो आपको पता होगा बोध गया। जो बोध गया हमारा है दोस्तों, बोध गया में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है, और वहां पे किस पेड़ के नीचे, बोधि वृक्ष के नीचे। तभी से उनको क्या बोला जाता है, महात्मा बोला जाता है। इससे पहले थे गौतम बुद्ध, बाद में जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होता है तो महात्मा बोला जाता है इनको। और इनसे बीच में जान लीजिएगा महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए सारे क्वेश्चन। इनका जन्म जो होता है दोस्तों वो होता है 563 ईसा पूर्व में होता है। कब होता है, 563 ईसा पूर्व। कहाँ पे होता है, लुम्बिनी नेपाल में एक जगह होता है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन होता है, माता के नाम महामाया, और उनकी पत्नी के नाम दोस्तों यशोधरा होती है। उनकी मृत्यु हो जाती है 483 ईस्वी में। और इन जो अपना पहला उपदेश दिए थे दोस्तों वो दिए थे सारनाथ में, जो कि वाराणसी, और आपको वाराणसी से यानी जहाँ पे काशी है यूपी में, वहां से 10 किलोमीटर पूर्व में है दोस्तों। इससे इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और यहाँ इस क्वेश्चन था महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो ये हुई थी बोध गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा दोस्तों 11 है वो सासाराम नगर का विकास कब हुआ था। जो सासाराम नगर है दोस्तों इसका विकास कब हुआ था, तो सासाराम नगर का जो विकास हुआ था दोस्तों वो हुआ था ऑप्शन नंबर ए, मध्य युग में हुआ था। यहीं पे सासाराम का मकबरा यानी शेरशाह सूरी का जन्म भी हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म स्थान का, इनको कौन नहीं जानते होंगे दोस्तों। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका जन्म स्थान पूछा जा रहा है तो ये हमारे बिहार में हुए थे जन्म डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। और जन्म कब होता है दोस्तों और कहाँ होता है, बिहार में भी एक जगह होता है जीरादेई। जो किस जिला में आता है दोस्तों, जीरादेई वो आता है सिवान जिला में। और इनका जन्म होता है आपको 3 दिसंबर 1884 को होता है। कब होता है दोस्तों, 3 दिसंबर 1884 को होता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 25 दिसंबर 1885 को होते हैं, तो 1885 से एक साल पहले 1884 को इनका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म होता है, जो द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। जो हमारा सामंती पहले व्यवस्था था दोस्तों उसको हटा दिया गया, और सामंती व्यवस्था को हटाकर किस प्रकार का शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी थी, तो वो बढ़ी थी प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 हुआ हमारा क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14, सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु हम बता दिए थे। सिखों के गुरु के बारे में, 10वें गुरु के बारे में कौन थे, वो थे गुरु गोविंद सिंह, जिनका जन्म पटना में हुआ था। जन्म बिहार के किस नगर में, वही दोस्तों क्वेश्चन, पटना नगर में हुआ था। और जन्म कब हुआ था दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था आपको 1666 ईस्वी में। इससे जुड़े हुए सारे फैक्ट्स हम अभी जस्ट डील किए हैं। जो गुरु गोविंद सिंह था उनका जन्म होता है आपको 1666 ईस्वी में पटना में होता है, जो कि श्री हरि मंदिर पटना साहिब तख्त का निर्माण इन्हीं के मतलब कि यादगार के रूप में बनाया गया है। और ये अपना इनका संपूर्ण जो बचपन बीतता है वो भी पटना में बीतता है। और याद रखिएगा इनका पिता का नाम तेग बहादुर, मृत्यु 1708 में होता है। और सिख के ये 10वें नंबर के गुरु होते हैं दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर हम जो देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा 15, पटना का प्राचीन नाम क्या था दोस्तों। तो सबको पता है कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, पाटलिपुत्र था दोस्तों। ये क्वेश्चन लास्ट है हम लोग का कि पटना का प्राचीन नाम क्या था, तो पटना का जो प्राचीन नाम है दोस्तों वो है पाटलिपुत्र। चलिए इसी के साथ दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का सेशन होता है समाप्त। तो आपको हम कुछ बता दें आपसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन। अगर आप हमारे वीडियो चैप्टर 5 तक हम करवा चुके हैं इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, वो नहीं देखे तो वो हमारे प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं इतिहास के 5 चैप्टर जो कि हम इतिहास के पर डे एक वीडियो आपको डालते हैं। वो सारे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो आप देख सकते हैं दोस्तों, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। ये 15 एमसीक्यू जो कि आपका शहरीकरण एवं शहरी जीवन पे है, ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, अगर हम आपको बताएं तो अगर आप पढ़ाई में अभी भी आलस कर रहे हैं, जो कि आपका एग्जाम का अगर अभी भी आप फील कर रहे हैं पढ़ाई में लेजीनेस, तो आपके एग्जाम का है लास्ट समय। तो अगर आप पढ़ाई में आलस कर रहे हैं, यानी पढ़ाई में आलस करना सीधी सी बात है दोस्तों, अपने माता पिता को आपके प्रति बलिदान को मजाक उड़ाना। यानी जो आपके माता पिता आपके प्रति बलिदान ही एक तरह से दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं कि आप जीवन में आगे बढ़े, आपके लिए उतना मतलब निस्वार्थ सोच रहे हैं कि आप जीवन में कैसे प्रगति करें, और आप आलस कर रहे हैं दोस्तों पढ़ने में, तो ये बिल्कुल मत कीजिए और पढ़ाई अच्छे से कीजिए। बचा है एग्जाम का 30 से 35 दिन, इसी में बहुत सारा फेस्टिवल है, सरस्वती पूजा है, और अच्छे से मन लगाकर पढ़िए और अच्छा रिजल्ट लाइए दोस्तों। सीधी सी बात है दोस्तों, समय और शिक्षा का उपयोग ही व्यक्ति को क्या बनाता है दोस्तों, संपन्न बनाता है। कह सके तो मतलब व्यक्ति जो है अगर आप समय और शिक्षा का सही उपयोग कर रहे हैं तो आपको सफल बनाएगा जिंदगी में दोस्तों। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो आप लाइक कीजिएगा। अगर आपको और किसी टॉपिक पे चाहिए वीडियो दोस्तों कि आपको क्या चीज डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, और चैनल को
सब्सक्राइब और अपने मित्र एवं मित्रियों में अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो शेयर कीजिएगा। इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा दोस्तों। तो बाय बाय, टेक केयर और अपने माता पिता का ख्याल रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।